इसको बंद कीजिए। गुड, ठीक, अच्छा। आप लोग इससे पहले लिखाया गया होगा नोट्स में लुब्रिकेशन का पॉइंट, ठीक है। आप लोगों का जो सिलेबस है, नोटिफिकेशन पढ़े हैं पूरा? हाँ, उसमें क्लियर वे में एक पॉइंट लिखा है लुब्रिकेशन, ध्यान दिए? हाँ, 20 अंक का जो इंटरव्यू रहेगा, नहीं 40 अंक का जो इंटरव्यू रहेगा टोटल, उसमें लुब्रिकेशन वाले पॉइंट पे जोर दिया गया है। नहीं लिखा है कि नहीं? लिखा है ना लुब्रिकेशन। उस लुब्रिकेशन वाले पॉइंट को आज अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और उसको परमानेंट मेमोरी में फीड करके छोड़ देना है। समय आएगा फिर रिवीजन कर लेना है, ठीक है? हाँ, कमर सीधा करके बैठे, गहरा गहरा श्वास लेते रहें 2-3 बार और मेरी बातों को भी सुनते रहें, ठीक है? बीच में कोशिश करें कमर सीधा ही रखें, ऐसे मोड़े नहीं। क्लियर? लिखेंगे नहीं कोई लोग कुछ भी। लिखने के लिए आप लोग अपने मन से नोट्स बनाएं डिपेंडिंग ऑन लेक्चर और कुछ अपने दोस्तों से हेल्प लेके। क्लियर है? तो पढ़ाई करते जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय दोनों काम करना, फिर माइंड डाइवर्ट होगा नहीं, कभी पेज पलटने में, कभी पेन ख़त्म होने में, हाँ, कभी हैंड राइटिंग अच्छा बनाने में, कभी जो छूट गया तो पीछे चला जाता है। ऐसा होता है? नहीं, पढ़ा तो रहे हैं कहीं और, बता रहे हैं कुछ और आप लोग पीछे चले जाते हैं, अरे वो पॉइंट लिखना छूट गए, जो प्रेजेंट का पॉइंट था वो भी भूल रहे हैं। ऐसा होता है? ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम बंद करके, किताब वगैरह सब बंद करके, आप लोग मोबाइल बंद, अलर्ट होके सुने। आप टी बनाए आज? गुड, चलो एक दिन में बनाया ना टी? है एग्जाम्पल सामने है इसका, एक बार बनाया है। उससे कोई मतलब नहीं है माय डियर, 1 से 1 बजे रात तक भी हो सकता है। अभी टाइम बहुत है, अभी कितना घंटा और बाकी है? बहुत टाइम बाकी है। आज का टारगेट है, आज कंप्लीट होगा। जिस लेवल पे 0 से आज तक अभी तक आया है ना, शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए। लुब्रिकेशन कहते किसको है? सबसे पहला तो डिफिनीशन वाला पॉइंट आता है। किसे कहते हैं लुब्रिकेशन? कोई भी वैसा पदार्थ जो कि फ्रिक्शन को कम करता हो दो सतह के बीच, उसका यूज होता। सिंपल वर्ड्स में समझिए, अपने वर्ड्स में बाद में लिखिएगा। दो सतह के बीच यूज होने वाला, दो लेयर्स के बीच यूज होने वाला कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो कि फ्रिक्शन को कम करता है, उसे लुब्रिकेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स, हाँ, विच लुब्रिकेट्स, ल्यूब्स, ठीक है, मेक्स इजी मोशन, समझ गए? मोशन को इजी बनाता है, ठीक है। अब लुब्रिकेशन में मोबिल आपका आएगा, हाँ, और क्या आएगा? ग्रीस आएगा, और गियर ऑयल आएगा, ब्रेक ऑयल, स्टीयरिंग ऑयल। अच्छा, लुब्रिकेशन का जो टाइप होता है उसमें बेसिकली 3 प्रकार के लुब्रिकेशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर रिजिडिटी। एक होता है तरल, लिक्विड, एक होता है सेमी लिक्विड, और दूसरा होता है सॉलिड। ये सॉलिड क्या होता है? सॉलिड ग्रीस हो गया,
ग्रीस हो गया सेमी लिक्विड, तो सॉलिड क्या हुआ? पेंसिल है, उसमें ग्रेफाइट रहता है, ग्रेफाइट, हाँ, उसका पाउडर अगर बना दो, उसको भी आप सॉलिड लुब्रिकेशन की तरह यूज कर सकते हैं। मैं आपको समझने के लिए बताया हूँ, क्या ग्रेफाइट को भी आप सॉलिड लुब्रिकेशन कहेंगे, वो भी सॉलिड लुब्रिकेशन का एक टाइप है, एक सैंपल में बताया, ठीक। अच्छा, ग्रेफाइट पेंसिल में क्यों यूज होता है? कागज पर लगाने से ग्रेफाइट जो है कम करता है। और फ्रिक्शन, कोयला को भी यूज किया जा सकता था वहाँ, है, लेकिन उसका फ्रिक्शन जो है पेपर और उसके बीच का फ्रिक्शन कम रहेगा, और वैसे काला उगने वाले चीज़ों के मुताबिक, ठीक है। इसलिए ग्रेफाइट को पेंसिल में भी यूज़ किया जाता है, ठीक। अब हम लोगों का जो मोबिल वाला पार्ट है, तो 3 पार्ट तो आप समझ गए। एक आपका लिक्विड, लिक्विड में मोबिल आ गया, गियर ऑयल आ गया, स्टीयरिंग ऑयल आ गया, ठीक है। सेमी लिक्विड में ग्रीस, और सॉलिड में ग्रेफाइट, टेफ्लॉन, ये सब होता है। ये आपका सॉलिड वाला जो लुब्रिकेंट है, उसका इस्तेमाल कई बार जो लड़ाकू विमान वगैरह होते हैं उसमें किया जाता है, क्योंकि सॉलिड लुब्रिकेंट्स का वेट बहुत कम होता है। इन सब लुब्रिकेंट्स के अपेक्षा सॉलिड लुब्रिकेंट्स का वेट कम होता है, इसलिए इसको लड़ाकू विमान में, मिलिट्री जेट वगैरह में यूज़ किया जाता है। समझ गए? क्वेश्चन अगर आ गया, गाड़ी वगैरह में इस जो बोलेरो स्कॉर्पियो है उसमें ये होता है। प्लीज लेट मी कंप्लीट द होल क्लास, then question answer session will continue. During that you can ask any question. Okay, please let the flow continue. Okay, कोई दिक्कत? ठीक है, ग्रीस वगैरह समझ गए। अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, हर एक लुब्रिकेंट का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। आप लोग .3, .4 या जो हर इंजन का इंजन ऑयल हर गाड़ी में नहीं डाला जाता है, ट्रक का इंजन ऑयल पेट्रोल इंजन में नहीं डाला जाएगा, हाँ, डाला जाएगा? नहीं डाला जाएगा। देयर आर सम प्रॉपर्टीज़, और उन प्रॉपर्टी के आधार पे उस चीज़ों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। स्पेशली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंजन ऑयल, जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग में होता है। इंजन ऑयल, गियर ऑयल, दैट इज़ लिक्विड लुब्रिकेंट। ये हमारा मेन पोर्शन है डिस्कशन का, क्लियर है? तो आपका प्रॉपर्टीज में एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी समझते हैं? विस्कोसिटी मतलब होता है बहाव। अगर आप हिमालय या जैसे बहुत ज़्यादा ठंड वाला एरिया जो है, वहाँ की जो गाड़ियाँ रहेंगी उसमें ज़्यादा विस्कोसिटी वाला ऑयल डाला जाएगा, मोबिल ऑयल या इंजन ऑयल डाला जाएगा। जो रेगिस्तान या राजस्थान का जो गाड़ी है उसमें जो इंजन ऑयल डाला जाएगा, और जो हिमालय के पास बर्फीली इलाकों में जो गाड़ियाँ रहेंगी उसमें जो इंजन ऑयल डाला जाएगा, उसमें बर्फीली वाले में ज़्यादा विस्कोसिटी वाला, ज़्यादा विस्कोसिटी। ज़्यादा विस्कोसिटी का मतलब होता है कि उसका बहाव विस्कोसिटी कम वाला, कम विस्कोसिटी में बहाव ज़्यादा होगा, ठीक है।
विस्कोसिटी कम रहेगा तो बहाव ज़्यादा होगा। विस्कोसिटी में जमने की क्षमता सर। बहने की ठीक है, बहने की क्षमता। सर कम विस्कोसिटी होगा तो पकड़ जो है, ये विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो पकड़ जो है इसमें ज़्यादा रहेगा, विस्कोसिटी कम है तो पकड़ ज़्यादा रहेगा। ठीक है, पकड़ने की क्षमता उल्टा होगा। उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ठंडे इलाकों में ज़्यादा विस्कोसिटी या कम विस्कोसिटी वाला इंजन ऑयल डाला जाएगा, तो कम विस्कोसिटी वाला, जिसका पकड़ कम होगा। क्लियर हो गया? जिसका सतह से पकड़ कम होगा और बहाव ज़्यादा होगा। विस्कोसिटी कम मतलब बहाव ज़्यादा। इसको एक और पॉइंट कहते हैं SEA, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसका परसेंटेज जिसका कम रहेगा उसका बहाव ज़्यादा रहेगा। समझ गए? अब उसका बहाव ज़्यादा ठंडा इलाका में क्यों चाहिए? क्योंकि जमे नहीं। अगर बहाव ज़्यादा नहीं रहेगा तो तुरंत जम जाएगा, सॉलिड रूप में जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो उसका क्वालिटी होता है विस्कोसिटी, दूसरा हो गया ऑयलीनेस, चिपचिपाहट, हाँ, चिकनापन। ये दूसरा क्वालिटी हो गया। आप देखते होंगे एक पत्ता आता है ना बड़ा वाला, सब्जी के रूप में भी यूज़ करते हैं, पहले भोज में यूज़ करते थे, हाँ, या आप केला का पत्ता समझ लीजिए, केला का पत्ता भी देख लीजिए। तो केला के पत्ता पे पानी डाल दीजिए, रुकेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं, भीगेगा भी नहीं। ठीक है, इस पे डालिए तो ही तुरंत पकड़ लेगा। तो आपका जो पदार्थ है वही अगर तेल डाल देते, पानी अगर कहीं डालते हैं, मान लीजिए इस दीवार पे या इस बोर्ड पे पानी डालें तो ये तुरंत हट जाएगा। मोबिल डाल दिए तो इसका पकड़ जो है मोबिल और बोर्ड का ज़्यादा रहेगा, धीरे धीरे ससरेगा। ठीक है, अच्छा, पानी का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है कि कम होता है? ज़्यादा बोलने वाले हाथ उठाइए। गुड, पानी का विस्कोसिटी कम होगा, इसलिए बोर्ड पे डालेंगे और वो तुरंत नीचे आ जाएगा। मोबिल का विस्कोसिटी, इंजन ऑयल का विस्कोसिटी पानी के तुलना में अधिक होगा, इसलिए बोर्ड पे डालेंगे तो वो धीरे धीरे। ठीक है, समझ गए? और कहीं ना कहीं विस्कोसिटी और ये तैलीयपन, ये दोनों मिलते जुलते चीज़ है। जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उसका तैलीयपन भी ज़्यादा होगा, जिसका कम होगा उसका तैलीयपन भी कम होगा। क्लियर है? अब आता है फायर पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पॉइंट है जो कि डिसाइड करता है किस गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल देना चाहिए। फायर पॉइंट, फायर पॉइंट समझे? फायर पॉइंट का मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पे जाके वो जलना स्टार्ट हो जाएगा या उसमें आग लग जाएगी। गाड़ी चलता है तो इंजन हीट होता है। अगर फायर पॉइंट बहुत कम रहेगा, कम, तो तुरंत उसमें आग लग जाएगी। ज़्यादा रहेगा तो लेट से आग लगेगी। क्लियर है?
जो जेट इंजन्स होते हैं, मतलब जेट एयरवेज वगैरह जो है, लड़ाकू विमान वगैरह, उसका फायर पॉइंट इंजन का बहुत अधिक हुआ सर, बहुत अधिक होगा, अधिक होगा। बहुत अधिक, क्योंकि बहुत पावरफुल इंजन रहता है जो कि साउंड के गति से मूव करता है। तो उसमें लाइनर और पिस्टन का जो बीच का जो घर्षण है वो इतना ज़्यादा तेज और इतना ज़्यादा मोशन में रहता है कि हीट का आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितने हाई टेम्परेचर पे आग लगा रहता है। समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा देर ऐसे ऐसे घसते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है ना। सोचिए वहाँ कितना स्पीड में होता होगा कि साउंड की गति से निकलता है। हाँ, वहाँ भी तो लाइनर पिस्टन है, इंजन है, इंजन वर्क्स एवरीवेयर। ये लाइनर पिस्टन का कहानी सब जगह है, ये पीछा नहीं छोड़ता है। समझ गए? चलिए, अब ये तीन चीज़ आप समझ गए, प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। अगर क्वेश्चन आ सकता है जो आप जो मोबिल ऑयल देते हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, किस प्रॉपर्टीज़ के आधार पे आप मोबिल ऑयल डिसाइड करते हैं जो क्या देना है, तो आप क्या क्या बताएंगे? उसका विस्कोसिटी, उसका ऑयलीनेस और फायर पॉइंट। तीन पॉइंट है, क्लियर है? विस्कोसिटी, ऑयलीनेस और फायर पॉइंट। क्लियर? विस्कोसिटी, ऑयलनेस और, मेरे साथ बोलेंगे 3 पॉइंट्स, विस्कोसिटी, ऑयलनेस, फायर पॉइंट। विस्कोसिटी, ऑयलनेस, ये तीनों प्रॉपर्टीज से क्या डिसाइड होता है? जो कौन सा इंजन ऑयल किस इंजन में देना है। क्लियर है? हाँ, अब इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, क्या होगा? अच्छा, गुड, चलिए बता दिए हैं। फायर पॉइंट तो समझ ही गए होंगे हिंदी। ज्वलन क्षमता सर, ज्वलन क्षमता, नहीं, ज्वलन बिंदु, बिंदु। अच्छा, अब आते हैं दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एराइज होता है कि लुब्रिकेशन क्यों किया जाता है। आता है ये क्वेश्चन, लुब्रिकेशन क्यों किया जाता है, या इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाए कि लुब्रिकेशन के बेनिफिट्स क्या सब है। तो क्योंकि हम पीछे बहुत चीज़ें डिस्कस किए हैं, उन चीज़ों को समराइज करके कुछ पॉइंट वाइज अगर बना देते हैं तो उसको 4 पॉइंट हम दे सकते हैं। एक सबसे पहला पॉइंट, टू अवॉइड फ्रिक्शन, जो कि हमारा डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया है कि फ्रिक्शन जो घर्षण है उसको कम करने के लिए। क्लियर? दूसरा, टू रिड्यूस टेम्परेचर, घर्षण कम होगा, टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो सब एक दूसरे से सम्मिलित है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, फ्रिक्शन कम हुआ, टेम्परेचर कम हो गया। स्टेप बाय स्टेप उसको लेते चलिए। अब उसके बाद क्या हुआ? टू रिड्यूस साउंड, फ्रिक्शन कम हो गया। अच्छा, तेल लगा के ऐसे ऐसे करो तो इतना साउंड नहीं आएगा। टू रिड्यूस साउंड, क्लियर हो गया? मतलब आवाज़ कम गया। कभी बिना मोबिल ऑयल के, इंजन ऑयल के आप गाड़ी चला के देखिए, फिर आवाज़ देखिए। या आप कभी कभी फील करते होंगे जब आप अपने बाइक को या कार को सर्विस कराने जाते हैं तो सर्विस से पहले का आवाज़ और सर्विस के बाद का आवाज़, उसमें अंतर रहता है। वो अंतर ड्यू टू प्रॉपर लुब्रिकेटेड इंजन ऑयल, जिसमें अच्छा विस्कोसिटी है, ऑयलीनेस है और टेम्परेचर पॉइंट अच्छा है, उसके कारण उसका आवाज़ कम जाता है। ठीक है, आप लोग चेक करते हैं ना, कभी जब डिपस्टिक निकाल के उसमें देखते होंगे तो चिपचिपाहट चेक करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि स्लिप कर रहा है कि नहीं, स्लिप कर रहा है कि नहीं। उसके बाद आप
एक चीज़ तो ये है, अगर चिपचिपाहट से आप संतुष्ट नहीं है, नहीं पकड़ पाए, तो कैसे पता चलेगा कि जो आपका मोबिल ऑयल है वो ख़राब हो गया है? हाँ, क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है। कलर, चलिए मान लीजिए कलर का भी अगर उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग पाया, क्योंकि कुछ देर चलने उतना भी परफेक्शन नहीं आ पाया, तो फिर कैसे पता करेंगे? हाँ, पतला, उसका फायर पॉइंट लो हो जाता है और वो जलने लगता है। तो जला हुआ, आधा जला हुआ क्या होता है कि मोबिल ऑयल, इसको आप जब पोंछेंगे, हाथ को पोंछेंगे, तो इसमें ब्लैक ब्लैक लगा हुआ कार्बन रह जाएगा। ठीक है, वो आपके उंगलियों में ब्लैक लगा हुआ ही रह जाएगा। ऐसे अगर नया मोबिल ऑयल लीजिए, एकदम नया, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे करके फिर कपड़ा से पोंछ लीजिए, तो आपके उंगलियों में काला दाग नहीं रहेगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपका मोबिल ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, मतलब उसका टेम्परेचर पॉइंट ख़त्म हो चुका है, अब वो जलने लगा है, तो उसको ऐसे उंगली में लगाएंगे, फिर पोंछेंगे, पोंछने के बावजूद भी उसमें काला दाग रहेगा। वही सिंबॉलिक होगा, ठोस सिंबॉलिक कि आपका मोबिल ऑयल अब चेंज करना चाहिए। ठीक है, ये समझ गए? तो हम लोग क्या बता रहे थे बेनिफिट्स में? एक फ्रिक्शन था, दूसरा टेम्परेचर था, तीसरा साउंड था, चौथा रस्टिंग, रस्टिंग जंग लगना, जंग नहीं लगेगा। ठीक है, और लास्ट में जो बात बताने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अवॉइड वियर एंड टीयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, टू रिड्यूस वियर टीयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। आपका जो मशीन है, जो इंजन है, उसका वियर और टीयर मतलब घसना, टूटना, फूटना, ठीक है, या उसका ज़्यादा मेंटेनेंस ना आने, इसके लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, या ये सब इसका बेनिफिट है। समझ में आया बुआ? कौन कौन सा पॉइंट हो गया है, मेरे साथ बोलेंगे? 5 पॉइंट्स। फ्रिक्शन, टेम्परेचर, उसके बाद साउंड, रस्ट मतलब, और वियर टीयर घसना या मेंटेनेंस, टूटना फूटना। ठीक है, दोबारा हम लोग 5 पॉइंट को कवर करते हैं। सेम, हाँ, उसी में जब आप अपने शब्दों में इन सब चीज़ों को लिखेंगे पॉइंट वाइज, तो आप लोग ये सब मेंशन कर लेंगे। तो आप बेनिफिट्स में क्या सब लिखेंगे? दोबारा मेरे साथ बोलेंगे। फ्रिक्शन, टेम्परेचर, साउंड, रस्टिंग, वियर एंड टीयर। ठीक है, दोबारा टेम्परेचर मतलब तापमान, फ्रिक्शन, साउंड, रस्टिंग, वियर टीयर। दोबारा फ्रिक्शन, टेम्परेचर, साउंड, रस्टिंग, वियर एंड टीयर। अब फटाफट अगर वो क्वेश्चन पूछ दिया आप तक से, इतना जवाब दे सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत? समझ में आ गया बुआ? अब उसको कैसे यूज किया जाता है, उसके आधार पे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्प्लाश और एक होता है फोर्स्ड। एक इस नींद आ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ हम लोग चल रहे हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इंजन में इस्तेमाल होता है, उसके आधार पे 2 प्रकार होते हैं। एक स्प्लाश्ड और एक फोर्स्ड। इसको सिंपल भाषा में समझिए। स्प्लाश्ड मतलब
एस से स्प्लास्ट, एस से स्प्रे, समझ लीजिए। एस से स्प्लास्ट और एस से स्प्रे, मतलब इंजन है उस पर छिड़काव हो गया, हाँ सेंट की तरह, गुड, वो छिड़काव हो गया। ये हो गया स्प्लास्ट टाइप और एक हो गया फोर्स टाइप, मतलब आप इंजेक्शन ले लिए, पिस्टन ले लिए, फोर्स कर दिए उसमें, ठीक है। हाँ, तो एक छिड़काव करके और दूसरा फोर्स्ड करके इंजन में आता है। तो इन दो प्रकार से अंदर में यूज़ होता है। फोर्स वाला समझे बुआ, एक तो छिड़काव हो गया और एक हो गया फोर्स से गया और पूरा भर दिया, अब उसमें काम शुरू हो गया, ठीक है। तो स्प्लास्ट और फोर्स्ड, स्प्रे और मोटर के पाइप को कहीं सीधे डाल दिए वॉशिंग मशीन में, हाँ, वो हो गया फोर्स्ड वाला, नहीं। और स्प्लास्ट वाला वो नहीं, आप लोग खेती करते होंगे तो हो गया सिंपल, दो चीज़, स्प्लास्ट और फोर्स्ड, इन दो प्रकार से अंदर में यूज़ होता है। तो यूज़ के आधार पे दो भाग में बांटा जाता है, क्लियर है। चलिए अब आता है पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब सिस्टम उसको हम कहते हैं, पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेसिकली इंजन में, जो जनरल इंजन हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन भी आपका जेट इंजन से नहीं पूछेगा, उसमें जाना फिर सिलेबस को बिना मतलब के वास्ट करना होगा, ठीक है। आई एम मेकिंग ऑल द थिंग्स वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, ठीक है। आपको पॉइंट वाइज क्लियर हो रहा है, क्रिस्प है, छोटा हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है, हाँ, गुस्सा क्यों है पीछे। चेस्ट नंबर 303 गुस्से में है, सो रहा है, खड़े हो जाए, तबीयत खराब है, खड़े हो जाए सबको, हाँ, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, अच्छा बैठ जाइए सब। मेरे आवाज़ के साथ तुरंत एक्शन होना चाहिए, खड़े हो जाए। जो पीछे रह गया उसको अभी लगातार चलता रहेगा प्रोग्राम। आवाज़ के साथ अगर आप लोग सब लोग एक साथ नहीं बैठे तो ये उठक बैठक चलता रहेगा, बैठ जाइए, खड़े हो जाए। अच्छा लेट अगर हुआ बाबू, एक के कारण सबको दिक्कत है, बैठ जाए, खड़े हो जाए, बैठ जाए, खड़े हो जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, अच्छा बैठ जाए बोलने में भी खड़े हो जाए, अच्छा आपका शरीर यहाँ रहे इसलिए, ठीक है। तो पार्ट ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, सबसे पहला पॉइंट पार्ट वो है ऑयल टैंक। क्या है? ऑयल टैंक। एज द वर्ड डिफाइंस इटसेल्फ, इट्स ए रिजर्वोयर, जहाँ की स्टोर रहता है, संप उसको कहते हैं। कौन है सर? जाओ उधर जाओ। ऑयल संप, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो जब गाड़ी यूज़ में नहीं है, इंजन यूज़ में नहीं है, भाई बैठ जाओ आराम से। इंजन जब यूज़ में नहीं है तो क्या होता है, सारा मोबिल ऑयल नीचे आके स्टॉक में रहता है, ठीक है। डिपस्टिक से जब आप मेज़र करते हैं, डिपस्टिक जानते हैं ना, मोबिल गेज नहीं, उससे जब नापते हैं तो आपका संप
में जो मोबिल रहता है उसका मेजरमेंट होता है। इसलिए नियम ये है कि जब आप सुबह में इंजन स्टार्ट करने से पहले आप मोबिल चेक कर लें, नहीं तो क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, स्प्रे हो जाएगा, नहीं तो प्रेशर से उसमें इधर उधर फैल जाएगा। ठीक है, तो सही मेजरमेंट नहीं आ पाएगा। क्लियर है? मॉर्निंग टाइम के बदले इवनिंग टाइम भी करो, लेकिन गाड़ी कम से कम 2-3 घंटे रेस्ट में हो। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं स्टेनर। पहला पार्ट क्या था? सम्प मतलब ऑयल टैंक। दूसरा पार्ट स्टेनर। स्टेनर ऑयल टैंक में ही रहता है। प्राइमरी फिल्ट्रेशन का काम स्टेनर का है। प्राइमरी फिल्ट्रेशन का काम स्टेनर पहला फिल्ट्रेशन करता है, जो कि समझ, स्टेनर सम्प में होता है। सम्प जो अंदर है ना, वो अभी उस फिल्टर का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, अभी सम्प में ही जो रहता है, बाहर से जो आप सेट करते हैं वो नहीं, एक अंदर में ही रहता है, सम्प में ही, उसको स्टेनर कहते हैं। वो प्राइमरी फिल्ट्रेशन का काम करता है। मान लीजिए इंजन के अंदर कोई पार्ट टूट के सम्प में गिर गया, ठीक है, तो स्टेनर क्या करेगा, उसको वहीं रोक देता है। ठीक, प्राइमरी फिल्ट्रेशन, प्राइमरी मतलब प्राथमिक उपचार जैसे होता है ना, वैसे ही प्राथमिक फिल्ट्रेशन स्टेनर का काम है। क्लियर है? उसके बाद स्टेनर जो है वो छान के ऑयल पंप को दे देता है। स्टेनर का दो काम, एक छानना और दूसरा ऑयल पंप को मोबिल पहुंचाना। क्लियर है? उसके बाद एक और पार्ट रहता है जिसको बेल्ट कहते हैं। तो बेल्ट तो सब जगह यूज़ है। बेल्ट का काम इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम के पार्ट्स में उसको ऑयल पंप को नचाना। किसको नचाना? ऑयल पंप को नचाना। ऑयल पंप को नचाने का काम बेल्ट करता है। किसी किसी में ऑयल पंप नहीं रहता है, डायरेक्ट गियर से उसका कनेक्शन रहता है, वो अपना कर लेता है, जो हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं। क्लियर है? ऑयल पंप अब आता है। इसके बाद क्या आ गया? सबसे पहले क्या हुआ? ऑयल टैंक, उसके बाद स्टेनर, उसके बाद बेल्ट, उसके बाद ऑयल पंप। ऑयल पंप का काम हुआ, जो मेन जो पोर्शन है इंजन का, उसमें उसको पंप करना, उसको गैलरी कहते हैं, जहाँ मोबिल अपना एक्शन करता है, जहाँ मोबिल की वास्तविक ज़रूरत है। मोबिल की वास्तविक ज़रूरत सम्प में या ऑयल टैंक में नहीं है। सम्प में या ऑयल टैंक में तो नहीं है। कहाँ है? उसके गैलरी में। उसको टेक्निकल वर्ड्स में इंजन गैलरी कहते हैं। क्या? इंजन गैलरी में वो क्या करता है? ऑयल पंप उसको भेजता है। ऑयल पंप में दो चीज़ होते हैं, एक इनलेट और एक आउटलेट। इनलेट जहाँ से मोबिल लिया और आउटलेट मोबिल दिया। उसके बाद किसका मोबाइल बज रहा है जी? उसके बाद आता है ऑयल पंप भी जो है, उसके बाद आया ऑयल फिल्टर। ऑयल पंप क्लियर है? उसके बाद आया ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर भी 3 प्रकार का होता है। मोबिल ऑयल फिल्टर, जो आप लोग जब भी मोबिल चेंज करते हैं उस समय उसको बदलते हैं ना? हाँ, नीचे खोलते हैं ना एक, तो वो भी 3 प्रकार का होता है। एक प्रकार कार्टिलेज टाइप, कार्टिलेज समझे? अंदर में देखते होंगे मोबिल फिल्टर को, कभी ऑपरेशन कीजिए तो उसमें कूट नुमा रहता है, नहीं? ऐसे 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 ऐसे
कार्टिलेज, नहीं कूटनुमा रहता है। उसमें क्या है कि उसको पार करके तब मोबिल पंप में जाता है, ठीक है। तो कार्टिलेज छानता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि चावल छानने के लिए हम लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, हाँ नहीं, या रसगुल्ला बनाते हैं, छेना बनाते हैं, उस समय जैसे यूज़ करते हैं धोती वगैरह सूती कपड़े का, वैसे ही कार्टिलेज का काम होता है। इसमें पेपर का वैसा पेपर रहता है जिसमें थोड़ा बहुत प्लास्टिक का अंश रहता है और उसके थ्रू ये फिल्टर होता है, उसको पार करके फिल्ट्रेशन होता है। क्लियर है? एक तो ये फिल्टर हुआ। दूसरा फिल्टर होता है, उसको कहते हैं एज टाइप। एज टाइप में क्या होता है कि बहुत सारा लेयर रहता है बना हुआ और लेयर के बीच में दूरी बहुत कम रहता है, ठीक है। अभी यहाँ जितना दिखा रहा हूँ उतना दूरी नहीं रहता है, इतना दूरी में तो फिल्ट्रेशन ही नहीं होगा। एज टाइप मतलब एकदम बारीकी, तो अलग अलग लेयर रहता है। अब ऊपर से क्या हुआ, ऑयल डलाया, एक लेयर पे गया, एक लेयर पार करने के बाद दूसरे लेयर पे, तीसरे लेयर पे, ऐसे लेयर 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 क्रॉस करते करते हर लेयर पे उसका फिल्ट्रेशन होता गया और एट द एंड आउटलेट से वो प्योर होके निकल गया, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया एज टाइप। हम अभी चर्चा कर रहे हैं किस चीज़ का, पार्ट्स ऑफ ल्यूब सिस्टम। और ल्यूब सिस्टम में एक पार्ट आ गया फिल्टर, ऑयल फिल्टर। उस ऑयल फिल्टर का फिर 3 पार्ट हो गया, ठीक है, समझ गए। पार्ट्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम, उसमें एक पार्ट है ऑयल फिल्टर और उसका फिर 3 अलग पार्ट है, उसमें 3 अलग वेराइटीज़ है, 3 अलग पार्ट नहीं है, 3 अलग टाइप्स हैं। एक टाइप हो गया कार्टिलेज टाइप, दूसरा टाइप हो गया एज टाइप और तीसरा टाइप हो गया सेडिमेंटेशन टाइप। सेडिमेंटेशन फिजिक्स में पढ़े होंगे, हाँ। रेत को घोल दीजिए ग्लास में, नीचे बैठ जाता है, दैट इज सेडिमेंटेशन। नहीं, इसमें क्या होता है, 2 टैंक्स रहते हैं, दो स्टोरेज रहता है। इसमें गया, ठीक है, ऑयल इस भर गया, अगर ये स्टोरेज भर गया, उसके बाद भरने के बाद ये ऊपर से फ्लो करके दूसरे में जाएगा, वो भरेगा, फिर उसके ऊपर से फ्लो करके फिर आउटलेट में जाएगा। तो इनलेट से आया, एक में भरा, वहाँ सेडिमेंट हुआ, जो भी उसका कचरा था वो बैठा, फिर ऊपर से ओवरफ्लो होके दूसरे में गया, उसमें कचरा बैठा और फिर ओवरफ्लो करके आउटलेट में गया। तो हियर वी हैव डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ व्हाट, ऑयल फिल्टर, ठीक है। विच आर दोज 3 पार्ट्स, कार्टिलेज, एज और सेडिमेंटेशन। कार्टिलेज, एज और सेडिमेंटेशन, ठीक है। कार्टिलेज, एज और सेडिमेंटेशन। दोबारा बोलेंगे, कार्टिलेज, एज और सेडिमेंटेशन। एक बार और, कार्टिलेज, एज, सेडिमेंटेशन। ये सब किसके भाग हैं, ऑयल फिल्टर के भाग हैं, ठीक है। क्लियर है माय डियर। उसके बाद आता है डिपेस्टिक या ऑयल प्रेशर गेज। डिपेस्टिक या ऑयल प्रेशर गेज, उसको ऑयल का प्रेशर को नापने के लिए जो गेज हुआ उसको ऑयल प्रेशर गेज या डिपेस्टिक कह सकते हैं। क्लियर है। अब एक और पार्ट हुआ ऑयल गैलरी। गैलरी का चर्चा कर दिए हैं, हाँ हाँ, जहाँ अपना लुब्रिकेशन का मेन काम है वो हो गया आपका ऑयल गैलरी। क्लियर है माय डियर। इसमें एक और चीज़ था ऑयल पंप।
ऑयल पंप था, उसका भी टाइप होता है। ज़रूरी है वो जानना कि ज़्यादा डीप हो जाएगा? हाँ, चलिए जान लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा फिर इसमें कुछ पूछेगा ही नहीं। इसके अलावा इसमें ऑयल पंप जो होता है उसका भी कुछ टाइप होता है, पार्ट्स नहीं टाइप। देयर इज डिफरेंस बिटवीन पार्ट एंड टाइप। हाँ, इसका एक पार्ट ये है ना, ढक्कन है, ये है, ये है, ठीक है, लेकिन इसका टाइप अलग अलग हो सकता है। हाँ, नहीं, एक होता है परमानेंट, एक होता है रिमूवल, वैसा होता है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स एंड टाइप, ठीक है। तो ये हम लोग ऑयल पंप का टाइप पे डिस्कस करेंगे। किस चीज़ पे? ऑयल पंप का पार्ट्स तो हम बताते हैं। इनलेट आउटलेट होता है ऑयल पंप में। हाँ, एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। बीच में पंप अपना काम करता है। अब वो पंप अंदर जो काम करता है, इनलेट और आउटलेट सब में कॉमन होता है। सभी ऑयल फास्ट तो नहीं चल रहे हैं, सभी ऑयल पंप में इनलेट और आउटलेट, वो ये नहीं, ओए छोटू, ये नहीं, कमर सीधा करके बैठे। सभी ऑयल पंप में दो पार्ट तो कॉमन है, इनलेट और इनलेट जहाँ से ऑयल लिया और आउटलेट गैलरी में ऑयल दिया। अब उसमें एक होता है वेन टाइप, ठीक है, एक होता है वेन टाइप। तो उसका जो पंप होता है वो बेलनाकार होता है, ऐसा, ये सिलेंडर टाइप का। हाँ, सिलेंड्रिकल, ठीक है, बेलनाकार हुआ और ये ऐसे ऐसे नाचता है, उधर से ऑयल लेगा और इधर भेजेगा, ठीक है, इनलेट से खींचेगा, आउटलेट में फेंकेगा, ठीक है। तो ये हो गया वेन टाइप। दूसरा होता है प्लंजर टाइप। हैंडपंप देखे हैं? हाँ, सेम हैंडपंप मीन्स हैंडपंप में प्लंजर लगता है, ध्यान है ना, घींचा और आपको लोटा में भर दिया, ठीक है, सिंपल, क्लियर है। तो दूसरा कौन सा टाइप हो गया? प्लंजर टाइप। प्लंजर से ध्यान में दे दीजिएगा हैंडपंप, ठीक है। और ये वेन टाइप में ध्यान में दे दीजिएगा बेलना को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे नाचेगा और भेजेगा, या सिलेंडर को दे सकते हैं। एक होता है गियर, गियर टाइप। आप लोग याद कीजिए, बहुत पहले एक समय था जब आपका जो कुआं से पानी भरा जाता था या खेतों को जो इरिगेशन किया जाता था, तो उसमें आप देखते होंगे बड़ा बड़ा लकड़ी का या कुछ ऐसा रहता था व्यवस्था, ऐसे उठाता था और उधर, हाँ, उसमें कुछ कुछ जुगाड़ रहता था और वो खेतों में पानी ले लेके फेंकता था। ध्यान आया? हाँ, तो वही हो गया यहाँ। कौन सा हो गया? ये गियर टाइप। गियर टाइप कहाँ हो गया? ये ऑयल पंप गियर टाइप। स्टोरेज से लिया और उधर गैलरी में डाल दिया, ठीक है। यहाँ बात क्यों कर रहे हो? क्लियर है बुआ? अब एक होता है रोटर टाइप। रोटर और ये गियर, ये दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा बस इसका बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज होता है। रोटर मीन्स अपना जो मोटर चलता है, ये रोटर टाइप है, ठीक है। अपना मोटर जो चलता है डेट इज रोटर टाइप। थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, लेकिन रोटर टाइप वाला जो है ये प्रेशर भी क्रिएट करता है, ठीक। रोटर टाइप वाला प्रेशर क्रिएट करके सक करके उधर भेज देता है, लेकिन गियर टाइप वाले में प्रेशर नहीं, मैनुअली हो जाता है।
रोटर टाइप में प्रेशर भी है, मैनुअली भी है, ठीक, समझ गए? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑयल पंप। वन फर्स्ट इज वेन टाइप ऑयल पंप। बोलेंगे वेन टाइप, मेरे साथ बोलेंगे, मुंह खोल के बोलेंगे, जो दिमाग ये खोपड़िया समझेगा। मेरे साथ बोलेंगे वेन टाइप, वेन टाइप। अब मेरे साथ पूरा बोलेंगे वेन टाइप ऑयल पंप। ये पहला कैटेगरी हुआ किसका? ऑयल पंप का। दोबारा बोलेंगे वेन टाइप ऑयल पंप, जो कि सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, बेलनाथ से याद रखिए। दूसरा हो गया प्लंजर टाइप ऑयल पंप, प्लंजर टाइप, प्लंजर टाइप ऑयल पंप, प्लंजर टाइप ऑयल पंप। कौन सा टाइप ऑयल पंप? कौन सा टाइप ऑयल पंप? क्लियर है? तीसरा हो गया कौन सा टाइप? कौन सा टाइप? कौन सा टाइप? गियर टाइप ऑयल पंप, गियर टाइप। कौन सा टाइप? क्लियर है? चौथा हो गया कौन सा टाइप? रोटर टाइप ऑयल पंप। कौन सा टाइप? कौन सा? कौन सा? चलिए गुड। ऐसे ही ना बच्चा में रटते थे, हाँ? अब भूल गए हैं ना वो सब चीज़। एसीआर में सब सिखा देंगे। उधर रटते हो ना, चिल्लाते हो ना। पहले एक समय था, आप लोग याद कीजिए, वो समय शायद याद आता होगा एसीआर में, कि लैंटर्न लेके दरवाजे पे शाम होते ही पैर हाथ धो के आपको बिठा दिया जाता था, और जिसके दरवाजे पे जिसका बच्चा जितना ज़्यादा ज़ोर से पढ़ता था उस सबसे ज़्यादा पढ़ाकू माना जाता था। नहीं, अच्छा, कंपटीशन भी हो जाता था, अरे फलाना के बेटा उतना ज़ोर से पढ़ रहे हैं, तब इधर ई दरवाजे वाला भी और वॉल्यूम बढ़ाता था। नहीं होता था शाम के टाइम में। अब तो वो सब ज़माना ख़त्म हो गया, अब ऑनलाइन हो गया। नहीं, हाँ, इससे ख़राब एजुकेशन का स्थिति और कुछ नहीं हो सकता है। ये एजुकेशन के लिए श्राप है, ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन के लिए श्राप है। देयर इज नो मोरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स। मोरल साइंस तो है ही नहीं। यू विल नॉट गेन रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स। आपको श्रद्धा आएगा ही नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा नहीं तो ज्ञान कहाँ? हाँ, ऑनलाइन श्रद्धा कहाँ बिकता है यार? इट्स नॉट सो इजी। देयर आर मेनी ड्रॉबैक्स, बेनिफिट्स आर देयर। बेनिफिट्स है, आप सीधे इसको कंप्लीट वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स वैसे लोगों के लिए है जो कि हाईली डेडिकेटेड, हाईली डिसिप्लिन लोग हैं, नॉट फॉर ऑल। और ये मन जो है ना, ये मन पानी की तरह है, इट ऑलवेज टेंड्स टू गो डाउन। ये मन जो है, आपका सोच पानी की तरह है, हमेशा नीचे की ओर बहने का कोशिश करेगा। इट्स नॉट धुआं। धुआं हमेशा ऊपर की ओर उठने का कोशिश, ये हमेशा नीचे की ओर जाने का कोशिश करता है। इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए होता है। क्या? प्रेशर चाहिए होता है। प्रेशर जरूरी नहीं है कि खुद में आए। खुद में जब प्रतिकूलताएं आती हैं, जब परिवार में प्रतिकूलताएं हों, जिम्मेवारियां हों, उस जिम्मेवारियों को समझे तब प्रेशर आता है। वही मोटर वाला कहानी। 4th फ्लोर पे पानी ऐसे ही नहीं चढ़ता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर ऊपर पानी चढ़ाता है। नहीं तो नीचे गिराने के लिए कोई प्रेशर चाहिए क्या? उधर से टोटी में लाने के लिए कोई प्रेशर चाहिए क्या? एक बात समझ लीजिए कि वही पानी जब ऊपर जाता है तो इट बिकम्स यूजफुल फॉर यू। अंडरस्टैंड? आप
वही प्रेशर जब आप पे पड़ेगा तो आप यूज़फुल बन जाओगे। वही पानी जब नीचे टोटी से बाहर हो जाता है, इट बिकम्स यूजलेस फॉर यू, क्योंकि वो नीचे गिरा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो नीचे गिरा, नीचे की ओर बहा, उसको कोई प्रेशर नहीं था, बस खोलना था। वो बेताब था नीचे गिरने के लिए, बेताब था ना नीचे गिरने के लिए। हाँ, लेकिन ऊपर चढ़ाने में तो बड़ी कष्ट होता है। मोटर का आवाज़ सुनते होंगे, घर 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 कर रहा है, ऊपर चढ़ा रहा है। यही चीज़ अब मिस हो रहा है। प्रेशर अगर नहीं है तो प्रेशर देने वाला चाहिए, नहीं पढ़ने का मन नहीं है तो पढ़ाने वाला चाहिए, रगड़ने वाला चाहिए, रगड़ के तगड़ा बनाने वाला चाहिए। क्योंकि जितना रगड़ा उतना तगड़ा, जितना रगड़ेंगे उतना तगड़ा बनोगे। बुरा लगता होगा ना जब ड्रम पे जाना होता है, हम समझते हैं, आदत बन गया है, लेकिन शुरू में तो बुरा लगता है। जो नए लोग हैं वो सोचते होंगे कहाँ आए हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, किस लिए आए थे, हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये फालेन, ये खड़ा होना, ये चिल्ला के पढ़ना, ये क्या हो रहा है, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, रिजल्ट बताएगा क्या होगा। ठीक है माय डियर, ओके, बेस्ट ऑफ लक। शाम में इसका आप लोग अभी क्या करना है, अंधेरा ज़्यादा नहीं हुआ है, लाइट है, सब आप लोग नोट्स को समराइज़ करें, जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको समराइज़ करें। उसके बाद मैं नहीं होगा तो नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हाँ, सब नहीं होगा तो इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन नोट्स उसी को प्रोवाइड कराऊंगा जो कि पूरा जो क्लास आप लोग बैठ के सुने हैं उसको आप अपने तरीके से समराइज कीजिए। ब्रिंग योर क्रिएटिविटी, तभी तो रिकैप्सुलेट हो पाएगा, रिवीजन हो जाएगा, अभी सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा। लेट द थिंग्स कंप्लीट इन वन टाइम ओनली। हाँ, क्या ज़रूरी है अब तकिया के नीचे रखने का, वेट करने का कि नहीं समय आएगा तो फिर देखा जाएगा, उस समय रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लो, नोट भी बन गया, रिवीजन भी हो गया, खोपड़िया में भी सेट हो गया। हाँ, ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।